अब हम बात करेंगे अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में कि किस तरीके से हम अपनी क्विक बुक के अंदर जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज को जो है वो पोस्ट करते हैं। हमारे पास जो है कि कहते हैं 4 एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको एक बिल दिया हुआ है जिसकी डेट है 1 जनवरी 2024। ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है और ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 6 मंथ की जो है वो इंश्योरेंस कवरेज है, जनवरी से लेके जून तक, और इसकी अमाउंट जो है वो 6000 है और इसके ऊपर कोई वैट नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस जो होती है वो वैट एग्जेम्प्ट होती है। और इसकी जो कैटेगरी है वो प्रीपेड एक्सपेंस की बनती है। क्योंकि हमने 1 जनवरी को 6000 रुपये का एक एक्सपेंस किया, लेकिन जाहिर बात है कि ये एक्सपेंस सिर्फ जन के मंथ का नहीं है, बल्कि ये एक्सपेंस जन से लेके और जून तक के महीने का, यानी कि 6 मंथ्स के पीरियड को जो है ये कवर करता है। तो हम सारे के सारे एक्सपेंस को एक ही मंथ में रिकॉर्ड नहीं करते। इसके लिए हम इसको इन बिल को जो रिकॉर्ड करेंगे वो प्रीपेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, अपनी प्रीपेमेंट्स के अंदर, और फिर मंथली जेवी के थ्रू जो है वो इसको एडजस्ट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने क्विक बुक पे आ जाते हैं। क्विक बुक में आने के बाद यहाँ पर हम अपने बिल में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम बिल में आ गए हैं। यहाँ पर आके हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का बिल और 1 जनवरी का है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड, ये हमारा सप्लायर है। इसकी जो डेट है वो हमारे पास आ रही है 1 जनवरी, ठीक हो गया। इसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं अमाउंट है वो हमारे पास है 6000। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आके हम इसकी अमाउंट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कैटेगरी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट हुई हुई है, लेकिन क्योंकि ये 6 मंथ के लिए है तो यहाँ पर आके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा प्री पेमेंट्स। तो यहाँ पर आके इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर आके प्री पेमेंट्स को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर प्री पेमेंट को सेलेक्ट किया। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पर मैं फर्दर आगे लिख देता हूँ जैन से लेके और जून तक की ये कवरेज है। और ये क्या अमाउंट है इसकी 6000, यहाँ पर इसकी अमाउंट है। और यहाँ पर जो वैट है वो मेरे पास नो वैट है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव एंड न्यू पे क्लिक किया। ये बिल जो है मेरे पास जो है वो पोस्ट हो गया है। तो ये बिल मेरे पास पोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास प्री पेमेंट्स का बैलेंस 6000 जो है वो स्टैंड कर गया है। अब यानी कि जनवरी से लेके जून तक मैं एक जनरल एंट्री जो है वो पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं प्री पेमेंट पे से जो है वो बैलेंस को कम करूंगा और एक्सपेंस जो है वो हर मंथ रिकॉर्ड करूंगा। और जून के एंड में आके यहाँ पर मेरे पास जो प्री पेमेंट्स का बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मैं जनरल एंट्री के अंदर आता हूँ। सबसे पहली जनरल एंट्री जो मेरी पास होगी वो मेरी पास होगी 31 जनवरी के अंदर। 31 जनवरी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मेडिकल इंश्योरेंस को जो है वो यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगा। मेडिकल इंश्योरेंस मेरे पास 1000 से डेबिट हो जाएगी। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी डिस्क्रिप्शन, मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। और यहाँ पर क्रेडिट जो है, यहाँ पर क्रेडिट मैं कर देता हूँ प्री पेमेंट्स को। यहाँ पर मैं प्री पेमेंट्स को जो है वो क्रेडिट कर देता हूँ 1000 से, और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखें जैसे ही मैंने पहला जेवी जो है वो पोस्ट किया होगा तो मेरे पास जो बैलेंस होगा प्री पेमेंट्स का ये 6000 है। जब मैं इस स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो ये 5000 हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास स्क्रीन रिफ्रेश होके आई है और यहाँ पर मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस जो है वो 5000 रह गया है। इसी तरीके से जब फरवरी से लेके जून तक मैं अपने 5 जेवीज पोस्ट करूंगा तो इसका बैलेंस मेरे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं जनरल एंट्री के अंदर आता हूँ और अगला जेवी जो मेरा पोस्ट होगा वो मेरा पोस्ट होगा 29 फेब के अंदर। और यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर मैं मेडिकल इंश्योरेंस को जो है वो डेबिट कर दूंगा 1000 से, और यहाँ पर उसी तरीके से मैं लिख दूंगा मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस। और यहाँ पर जो है मैं अपनी प्री पेमेंट्स को जो है वो क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पर मैं आया, प्री पेमेंट्स को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। और उसी तरीके से अब ये मेरे पास फेब का भी जो है वो पोस्ट हो गया और इसी तरीके से अगले 4 महीनों का भी जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। और अब आप ये देखें, यहाँ पर मैं जून का जो है वो जेवी वो पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरा प्री पेमेंट्स का बैलेंस जो है वो यहाँ पर 0 आ गया है सारे जेवीज पोस्ट करने के बाद।
अब यहाँ पर जो है हम अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ जो है वो चलते हैं, जो है हमारी प्रीपेड इनकम, मींस कि हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि ऐसी इनकम जिसको हम एडवांस में पैसे रिसीव कर लेते हैं और सर्विसेज जो है वो बाद में देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सिनेरियो बना हुआ है कि 1 जनवरी को हमने कस्टमर 1 को जो है कंसल्टिंग सर्विसेज बेची हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, जिसकी टोटल अमाउंट है 12,000, जिसमें से अमाउंट जो है वो 10,000 है और 2,000 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वैट है। तो उसी तरीके से आप देखें, ये हम 1 जनवरी को जो हमने कस्टमर को इनवॉइस की है 12,000 की, ये हमारे सारे का सारा रेवेन्यू जो है वो जनवरी के मंथ का नहीं है, बल्कि ये तो हमारा रेवेन्यू है जनवरी से लेके दिसंबर तक का। तो इसको अब हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके हम सबसे पहले इनवॉइस में आते हैं और यहाँ पर इनवॉइस में आके जो है हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर 1। ये हमने कस्टमर 1 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके डेट देख लेते हैं 1 जनवरी, और प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज जो है ये हम बेच रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आप यहाँ पर देखें, हम इनवॉइस के अंदर आ गए, हमने अपना कस्टमर जो है वो सेलेक्ट किया है, डेट सेलेक्ट की है और यहाँ पर आके जो हम उसको सर्विसेज बेच रहे हैं, यहाँ पर सर्विसेज और यहाँ पर प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज जो है हम उसे बेच रहे हैं 10,000 में। ये अमाउंट हो गई 10,000 और वैट 2,000, तो 12,000 टोटल अमाउंट हो गई। तो ये हमारे पास जो है एक इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जो है हम इसको जो है वो सेव एंड न्यू पे जो है वो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक किया और इनवॉइस हमारे पास आ गई। यहाँ पर अब एक सवाल जो है वो जो है वो क्रिएट होता है कि हमने इसको सारे के सारे को यहाँ पर अपने पास सर्विस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया है, तो क्या ये हमारा सारे का सारा रेवेन्यू जो है वो ये इसी मंथ का था? तो नहीं। इसलिए अब हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जिस डेट में हमने इनवॉइस पोस्ट की है, मींस के 1 जनवरी के अंदर, यहाँ हम 1 जनवरी के अंदर आएंगे और जो हमारे पास सर्विसेज थी जिसको हमने क्रेडिट किया था, अब यहाँ पर आकर उसको जो है हम अपने पास जो है वो डेबिट करेंगे। यहाँ पर सर्विसेज को कितनी अमाउंट से, यहाँ पर 10,000 से जो है वो उसको डेबिट करेंगे। ठीक हो गया। ये जो है कि कहते हैं हमारे पास प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज थी जनवरी से दिसंबर तक के लिए, वो हमारे पास जब हमने इनवॉइस रिकॉर्ड की थी तो इसको क्रेडिट किया होगा। अब यहाँ पर हम इसको डेबिट करके जो है वो इस टाइम ख़त्म करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ आएगी वो हमारे पास यहाँ पर आपकी आएगी इनकम इन एडवांस, यानी कि हमने जो इनकम एडवांस के अंदर 10,000 रिसीव की है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। मींस कि वो हमारे पास एक तरह की जो है वो लायबिलिटी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर हम सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमने इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अपनी इनकम इन एडवांस के अंदर जब हम जाएंगे तो देखेंगे 12,000 का बैलेंस जो है वो हमारे पास स्टैंड हुआ होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए हमारे पास इनकम इन एडवांस के अंदर जो है वो बैलेंस स्टैंड हो गया 10,000 और अब उसी तरीके से जो है हम हर मंथ जो है वो अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे और इस बैलेंस को जो है वो हम हर मंथ जो है वो कम करते रहेंगे। तो अब उसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पर हम जनरल एंट्री के अंदर आएंगे और सबसे पहली जो हम जनरल एंट्री डालेंगे वो हम डालेंगे 31 जन के अंदर। 31 जन के अंदर आके अब हम अपनी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि हम अब अपनी जो हमारे पास इनकम इन एडवांस है इसको जो है वो हम डेबिट कर देंगे। इनकम इन एडवांस को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? 10,000 1 ईयर के लिए, तो हमारे पास 1 मंथ की कितनी निकलेगी? यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर जो है वो चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन हो गया यहाँ पर हमारे पास और इसके अंदर आप यहाँ पर देखें कैलकुलेटर ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर अब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास अमाउंट आएगी यूनिट 10 100,000 10,000 डिवाइडेड बाय इसको हम 12 करेंगे तो 833.33 हमारे पास आती है। तो यहाँ पर आके हम 833.33 से इसको जो है वो डेबिट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे मंथली रेवेन्यू। ठीक है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू है वो, और यहाँ पर आके अब हम अपने पास जो क्रेडिट करेंगे वो हम अपनी सर्विसेज को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर आके हम अपनी सर्विसेज को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल एंट्री जो है वो सेव हो गई है और उसी तरीके से जब यहाँ पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके बैलेंस देखेंगे तो वो 833.33 से जो है वो कम हुआ होगा।
तो यहाँ पर अब आप देखें इनकम इन एडवांस का बैलेंस जो है वो कम होके 9166.67 रह गया है। और उसी तरीके से जब हम दिसंबर तक ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे तो इसका बैलेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आके अब हम अपनी बाकी एंट्रीज भी जो है वो पोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब आप देखें कि मैंने 12 मंथ्स की जो एंट्रीज हैं वो जेवीज पोस्ट कर दी हैं और यहाँ पर मेरे पास अब इनकम इन एडवांस का बैलेंस जो है वो 0 स्टैंड हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। यहाँ पर जो हमारी अगली एडजस्टमेंट है वो हमारी एडजस्टमेंट है एक्रूड एक्सपेंसेस की। मींस कि हमारा एक्सपेंस तो हो गया होता है लेकिन अभी तक हमारे पास जो बिल होता है वो रिसीव नहीं हुआ होता। जैसे कि यहाँ पर एक यूटिलिटी बिल की ये एक एग्जांपल है कि 2 फरवरी को हमारे पास पावर सप्लाई लिमिटेड से जनवरी का बिल आया है जिसकी अमाउंट है 500 और उसके अंदर 5% वैट जो है वो शामिल है। मींस कि एक्सपेंस 476.19 है और वैट 23.81 है। ये हमारे पास जो है कि कहते हैं डिटेल्स है, लेकिन ये जो बिल है हमारा जो फरवरी को रिसीव हुआ है ये टेक्निकली कौन से मंथ का बिल है? जनवरी के मंथ का बिल है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम आके अपने बिल को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास है पावर सप्लाई लिमिटेड, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसकी डेट है वो डेट है हमारे पास 2 फेब, ये हमारे पास जो है वो बिल की डेट है 2 फेब। उसके बाद जो इसके चार्जेस हैं वो चार्जेस हमारे पास यहाँ पर इसके हमें दिए हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं। 476.19 चार्जेस हैं यहाँ पर, 476.19 जो है वो हमारे पास ये चार्जेस हैं और 23.81 वैट हो गया। तो टोटल बिल ये हमारे पास 500 का हो गया। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ है कि हमारे पास ये बेसिकली जो फरवरी में बिल रिसीव हुआ है ये हमारे पास जनवरी के मंथ का है। तो ये जो हमारे पास है ये एक्सपेंस में नहीं जाएगा बल्कि ये हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस के अंदर जो है वो चला जाएगा, जो हमारे जिसको हम एक्रूवल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक्रूवल जनरल के अंदर जो है ये पोस्ट हो जाएगा बिल। यहाँ पर हम इसको सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक किया तो ये हमें क्या कह रहा है, ऑल आइटम्स नीड अ टैक्स रेट फॉर इट्स। यहाँ पर हमने टैक्स रेट भी लिखना है यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि हमने अकाउंट चेंज किया है। तो यहाँ पर हम अपना 5% जो है वो टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। तो उसी तरीके से ये 476.19 का बिल हुआ और ये वैट हुआ और यहाँ पर हम सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास बिल जो है वो सेव हो गया है। और अब उसी तरीके से जब यहाँ पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे तो हमारे पास एक्रूवल्स के अंदर जो है ये बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक्रूवल्स के अंदर जो है ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है। अब ये हमारे पास बिल जो है ये हमारे पास बिल किस डेट का था? जनवरी के मंथ का था। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके हम 31 जन को जो है वो एक जेवी जो है वो पोस्ट करेंगे। यहाँ पर आएंगे 31 जन को और यहाँ पर जो है वो हम अब लाइट हीट एंड पावर को जो है वो यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से डेबिट कर देंगे? ये इसी अमाउंट से 476.19 से यहाँ पर 476.19 से डेबिट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास यूटिलिटीज़ फॉर जन 2024। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देते हैं और हम क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट अपने एक्रूवल जनरल्स को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे और जब ये हमने जेवी पोस्ट कर लिया यानी कि हमारा जनवरी के मंथ में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है और अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आएंगे तो हमारे एक्रूवल्स का बैलेंस जो है वो 0 हुआ होगा। तो यहाँ पर अब आप देखें हमारे पास एक्रूवल्स का बैलेंस जो है वो 0 हो गया। ये हमारा केस था एक्रूड एक्सपेंसेस का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ जो है हमारा एक्रूड इनकम का। मींस कि हमने रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया होता है लेकिन अभी तक हमने अपने कस्टमर को जो है वो इनवॉइस नहीं भेजी होती। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 1 फेब को जो है हमने कस्टमर 2 को कंसल्टिंग सर्विसेज जो हैं वो दी हैं और ये हमने उसको 1 फेब को इनवॉइस किया और उसकी अमाउंट उसी तरीके से है 1200 रुपये जो है वो अमाउंट है और 200 जो है वो वैट का है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो इनवॉइस की अमाउंट है। लेकिन ये जो कंसल्टिंग सर्विसेज हैं जिसकी इनवॉइस हमने उसको फेब के अंदर की है, बेसिकली ये कंसल्टिंग सर्विसेज किस मंथ की हैं? जनवरी की हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके पास आ जाते हैं इनवॉइस में। यहाँ पर आके इनवॉइस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कस्टमर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कस्टमर 2 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास डेट क्या है? 1 फेब है और ये हमारे पास है कंसल्टिंग सर्विसेज जनवरी। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास जो डेट है हमारे पास डेट है 1 फेब। हम यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं
यहाँ पर हम कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम सर्विसेज को डेबिट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये हमारे पास जो अमाउंट है वो है हमारे पास 1000 और जो हमारे पास वैट है वो वैट है 20%। ये तो जो है ना मेरे पास इनवॉइस हो गई जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन उसी तरीके से ये जो मेरे पास 1 फेब को एक इनवॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये सर्विसेज 1 फेब की नहीं है, ये जैन के मंथ की हैं। तो इसके लिए भी अब हमें जो है वो एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं इनवॉइस को जो है वो पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस को पोस्ट करने के बाद जो है उसी तरीके से यहाँ पर मैं जनरल एंट्री के अंदर आता हूँ और अब यहाँ पर 31 जनवरी को जो है मैं एक एंट्री पास करूँगा जिसके अंदर मैंने सर्विसेज को जो है वो क्रेडिट किया था 1 फेब में। तो यहाँ पे मैं आके सर्विसेज को जो है यहाँ पर मैं डेबिट करूँगा और उसकी अमाउंट यहाँ पर मेरे पास होगी 1000। ये मेरे पास अमाउंट हो गई। ये मेरे पास जो है ये कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई जनवरी की। उसके बाद यहाँ पर अब मैं क्रेडिट जो है यहाँ पर मैं क्रेडिट किसको करूँगा, यहाँ पर मैं क्रेडिट करूँगा, यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर यह हमारे पास है एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड इनकम। तो यहाँ पर मैं एक्रूड इनकम को जो है यहाँ पर मैं क्रेडिट करूँगा। ये मैंने एक्रूड इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब बेसिकली 1 फेब को जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी, 1 फेब को जब मैंने अपनी इनवॉइस रिकॉर्ड की थी तो उसके अंदर मैंने अपनी सर्विसेज यानी रेवेन्यू को जो है वो क्रेडिट किया था, सर्विसेज को क्रेडिट किया था। तो इसका मतलब है कि अब 1 फेब में ही मुझे एक जनरल डालना पड़ेगा जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज को डेबिट करूंगा। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर डेट को सेलेक्ट करता हूँ 1 फेब। यहाँ अब मुझे 1 फेब में ही एक जेवी डालना पड़ेगा जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज को डेबिट करूंगा और अपनी एक्रूड इनकम को जो है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। ये अब मेरी सर्विसेज का बैलेंस तो ऑफसेट हो गया। लेकिन अब बेसिकली ये जो सर्विसेज थी वो थी किस मंथ की, ये सर्विसेज मेरे पास जो है वो थी 31 जैन की। तो अब 31 जैन के अंदर जो है मैं एक और जेवी जो है मैं पोस्ट करूंगा जिसके अंदर मैं अपनी एक्रूड इनकम को जो है यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगा। एक्रूड इनकम को यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगा 1000 से और मैं अपने पास जो है वो क्रेडिट क्या चीज़ करूंगा, क्रेडिट मैं अपने पास यहाँ पर सर्विसेज को जो है वो क्रेडिट कर दूंगा। ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं सर्विसेज को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब सबसे पहले इसको मैं सेव एंड न्यू करने से पहले जो है मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके देख लेता हूं जहां पर मेरे पास एक्रूड इनकम का जो बैलेंस है वो स्टैंड हुआ होगा 1000। तो यहां पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाता हूं। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक्रूड इनकम का बैलेंस जो है वो 1000 जो है वो स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर अब मैं जनरल एंट्री में आता हूँ और यहाँ पर सेव एंड न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जनरल एंट्री जो है वो सेव हो गई है और अब यहाँ पर आके जब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में देखूंगा तो मेरा बैलेंस जो है वो 0 होगा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास एक्रूड इनकम का बैलेंस जो है वो 0 आ गया है। तो ये हमारी जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट्स थी जिसको हमने बारी बारी अपनी 4 एडजस्टमेंट्स को जो है वो डिस्कस किया और इनके जो है वो इम्पैक्ट देखे कि अकाउंट्स पे इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं और क्विक बुक के अंदर हम इन एंट्रीज को जो है वो किस तरीके से पोस्ट करते हैं।